हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय माता दी। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के बाद जब हम चौकी हटाते हैं तो उस समय जो हमने नारियल रखा होता है, कलश के ऊपर जो नारियल है उसका हमें क्या करना चाहिए। क्या हम उस नारियल को फोड़ सकते हैं या नहीं। आइए जानते हैं कि उस नारियल को फोड़ना चाहिए या नहीं और उसका इस्तेमाल हमें किस तरह से करना चाहिए। और अगर आपको भेंट के स्वरूप में किसी ने नारियल दिया है, किसी ब्राह्मण या किसी आचार्यों द्वारा आपको नारियल मिला है, आपकी गोद में डाला गया है, तो आप उस नारियल का क्या करें। आइए सुनते हैं। नवरात्रि में कलश पर रखे हुए नारियल को हमें फोड़ना नहीं चाहिए। मान्यता है कि कलश पर रखा हुआ नारियल दुख कष्टों को समाप्त करता है। पूजा के बाद कलश पर रखे नारियल को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए सुनते हैं। नारियल को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांधा जा सकता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगला है, नारियल को लाल कपड़े में बांधकर घर में साल भर रखा रहने दें। इससे भी घर में सुख समृद्धि आती है। अगला है, नारियल को किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से भी माँ गंगा प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रखें कि नारियल को ऐसी जगह प्रवाहित करें जहां का पानी साफ हो। गंदे पानी में नारियल को नहीं डालना चाहिए। अब जानते हैं कि अगर आपको किसी ने नारियल दिया है तो उसका हम क्या करें। आचार्यों और यजमानों द्वारा देवी देवताओं की ओर से मंत्रों के साथ आशीर्वाद दिया जाता है। यह नारियल बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसे आप लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर आशीर्वाद में मिले नारियल को यदि आप तिजोरी में नहीं रख रहे हैं तो उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। इससे आपके घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। अब जानेंगे, चौकी के ऊपर जो कलश स्थापित करते हैं, हमें उस जल का क्या करना चाहिए जो कलश के अंदर भरा जाता है। कलश हटाने के बाद उसके जल को घर में सभी जगह पर छिड़क देना चाहिए। सदस्यों पर भी जल छिड़कना चाहिए। यदि व्यापारी हैं तो व्यापार स्थान पर भी जल का छिड़काव करना चाहिए। किसान हैं तो खेत में उस जल का छिड़काव करें। इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा नवरात्रि समाप्त होने के बाद पूजा पाठ की सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं और पूजा का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। तो कलश पर रखे हुए नारियल को या फिर हम उसको अपने द्वार पर बांधें या हम उसको अपनी पूजा के स्थल पर 1 साल तक रखा रहने दें, या फिर हम उस नारियल को अपनी तिजोरी में भी लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। तो ये है कि कलश पर रखे हुए नारियल का हमें क्या करना चाहिए। भूलकर भी कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल फोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अलग से कोई नारियल चढ़ाया है उसको आप फोड़ सकते हैं और खा भी सकते हैं। प्रसाद के तौर पर उसको बांट भी सकते हैं। तो आप लोगों को ये आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।